पिरीडीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पिरीडीन इलेक्ट्रोफाइलों के प्रति अत्यंत निष्क्रिय यौगिक है और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न करवाने के लिए अत्यंत ही तीव्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन परमाणु के अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण वलय के ऊपर -I प्रभाव पड़ता है और वलय में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है और वलय का भाग घनावेशित हो जाता है। एक अतिरिक्त कारण यह भी है कि पिरीडीन के नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि आसानी से प्रोटॉन को उपलब्ध किया जा सकता है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जब कोई प्रबल अम्ल डाला जाता है तो तुरंत इस नाइट्रोजन परमाणु का प्रोटोनेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन परमाणु घनावेशित हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। इन कारणों से पिरीडीन में मंद परिस्थितियों में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं और फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तो संपन्न होती ही नहीं है। -I प्रभाव, क्योंकि ऑर्थो व पैरा अर्थात 2, 4 व 6 स्थितियों पर मेटा अर्थात 3 व 5 स्थितियों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। अतः 3 व 5 स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः पिरीडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इन्हीं स्थितियों के ऊपर संपन्न होती हैं। पिरीडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का स्थिति 3 पर संपन्न होने का एक और प्रमुख कारण यह है कि इसके मध्यवर्ती आयन का स्थायित्व। इलेक्ट्रोफाइल पिरीडीन नाभिक पर यदि स्थिति 2 अथवा 4 पर आक्रमण करे तो बने हुए मध्यवर्ती आयन की अनुनादी संरचनाओं में एक ऐसी संरचना भी बनेगी जिसमें ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु 2 सहसंयोजक बंधों के साथ घनावेशित अवस्था में है, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉनों का सस्ता ही पूर्ण नहीं है। अतः यह संरचना अत्यंत अस्थायी होगी। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण स्थिति 3 पर होगा तो ऐसी कोई अस्थायी संरचना नहीं बनेगी। यही कारण है कि पिरीडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन स्थिति 3 पर ही संपन्न होता है। पिरीडीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार है। पहली है नाइट्रेशन। जब पिरीडीन को सामान्य सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग HNO3 के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो 3 नाइट्रोपिरीडीन बनता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। इसका सल्फोनेशन अत्यंत कठिन होता है। 20% ओलियम अर्थात H2SO7 को थोड़े से मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में पिरीडीन के साथ 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से ही पिरीडीन 3 सल्फोनिक अम्ल की 70% यील्ड प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 अणुओं की उपस्थिति में पिरीडीन क्लोरीन से क्रिया करके 3 क्लोरोपिरीडीन बनाता है। पिरीडीन व ब्रोमीन की वाष्प को जब 300 डिग्री सेल्सियस पर चारकोल उत्प्रेरक से प्रवाहित किया जाता है तो 3 ब्रोमो व 3,5 डाई ब्रोमोपिरीडीन बनते हैं। यदि उपरोक्त अभिक्रिया को 500 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न किया जाए तो मुक्त मूलक क्रियाविधि संपन्न होती है व 2 ब्रोमो तथा 2,6 डाई ब्रोमो वितरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके पिरीडीन 3 मर्करी पिरीडीन बनाता है। अब हम बात करेंगे पिरीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के प्रबल -I प्रभाव के कारण पिरीडीन की वलय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। अतः उस पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता है और अत्यंत तीव्र परिस्थितियों में ही पिरीडीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जा सकती हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक विशेषता यह भी आ जाती है कि इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं जो कि बेंजीन में नहीं होती। नाइट्रोजन के प्रबल -I प्रभाव के कारण पिरीडीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अर्थात वलय का भाग अणु का धनावेशित भाग बन जाता है और नाइट्रोजन परमाणु वाला भाग अणु का ऋणावेशित भाग बन जाता है। अतः कोई नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसकी ओर आकर्षित होगा और इसलिए पिरीडीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। क्योंकि -I प्रभाव सबसे अधिक स्थिति 2 व 4 पर होगा, अतः पिरीडीन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं स्थिति 2 व 4 पर संपन्न होती हैं।
नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन स्थिति 2 व 4 पर ही संपन्न होता है। इसका एक और प्रमुख कारण यह है कि यदि नाभिक स्नेही स्थिति 2 अथवा 4 पर आक्रमण करता है तो बना हुआ मध्यवर्ती ऋणायन अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इनकी अनुनादी संरचनाओं में एक संरचना ऐसी होगी जिसमें अधिक ऋण विद्युत नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश होता है, जो इसकी स्थायित्व को बढ़ाता है। जबकि स्थिति 3 पर नाभिक स्नेह के आगमन से जो मध्यवर्ती ऋणायन बनेगा उसमें ऐसी कोई अतिस्थायी अनुनादी संरचना नहीं होती है। अतः नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन पिरिडीन की 2 व 4 स्थितियों के ऊपर ही संपन्न होता है। पिरिडीन की कुछ नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं इस प्रकार है। पहली है एमिनेशन। इस एमिनेशन में पिरिडीन अणु में एमिनो समूह का प्रवेश होता है। जब पिरिडीन को सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है तो 2 एमिनो पिरिडीन बनता है। यदि सोडामाइड की अधिक मात्रा को प्रयोग में लाया जाए तो 2,6 डाई एमिनो पिरिडीन बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम लवण बनता है जो कि जल के साथ अपघटित होकर मुक्त एमीन देता है। नेक्स्ट है कार्ब लिथियम यौगिकों के साथ में क्रिया। पिरिडीन की एन ब्यूटिल लिथियम के साथ क्रिया कराने के ऊपर 2 ब्यूटिल पिरिडीन बनता है, जबकि फेनिल लिथियम के साथ में क्रिया करवाने के ऊपर 2 फेनिल पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में क्रिया। पिरिडीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके 4 बेंजीन पिरिडीन बनाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। पिरिडीन को KOH के साथ में जब 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन बनता है। इन 2 व 4 हाइड्रोक्सी पिरिडीन की विशेषता यह है कि इसका OH समूह जो कि देखने में फेनोलिक समूह प्रतीत होता है, वास्तव में फेनोलिक नहीं होता। एक्स किरण एवं IR अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये यौगिक वस्तुतः कीटोनिक फॉर्म में विद्यमान होते हैं। यदि पिरिडीन की 2 अथवा 4 स्थिति के ऊपर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसका नाभिक स्नेह द्वारा आसानी से प्रतिस्थापन हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में त्यागने वाला समूह H- के स्थान पर X- समूह होता है जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। अतः 2 ब्रोमोपिरिडीन अमोनिया के साथ क्रिया करके 2 अमीनोपिरिडीन व हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में क्रिया करके पिरिडाइल 2 साइनाइड बनाता है। नेक्स्ट है पिरिडीन का ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा पर अम्लों के साथ पिरिडीन ऑक्सीकृत होकर पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाता है जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायीकृत होता है। नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ये एक योगात्मक उत्पाद बनाता है जिसका उपयोग पिरोल, फ्यूरेन आदि जैसी यौगिकों के सल्फोनीकरण में किया जाता है जो कि अम्ल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम के साथ क्रिया कराने के ऊपर पिरिडीन के 2 अणु जुड़कर डाई सोडियो डेरिवेटिव बनाते हैं जो वायु में खुला छोड़ने के ऊपर 4,4- डाई पिरिडोइल में चेंज हो जाते हैं।